हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। आज हम लोग मेंसुरेशन के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स में ये दिया हुआ है, एरिया पता कीजिए बाय काउंटिंग फिगर्स। एरिया पता करना है काउंटिंग फिगर्स कैसे। क्या आपको ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है? यहाँ डॉट 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 किया हुआ है। अब इस डॉट को इस तरीके से किया है कि ये डॉट एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है ना। तो अगर ये एक स्क्वायर अगर कोई डॉट का दिख रहा है, जैसे इसमें एक स्क्वायर दिख रहा है ना, इसका मतलब इस एक स्क्वायर का मतलब वो एक स्क्वायर यूनिट्स होता है। उसका एरिया कितना होगा? उसका एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट्स। अब जितना भी फिगर उसके एरिया गया होगा उसको बोलेंगे। सपोज मान लो ये छोटे वाले से शुरू करता हूँ, ठीक है, वो थोड़ा हार्ड है, पहले इससे करता हूँ। अब यहाँ बताओ, इस फिगर है ABCD, ठीक है। इस ABCD के अंदर कितने छोटे स्क्वायर हैं? 1 2 3 4, 4 है ना। तो एक स्क्वायर का यूनिट 1 होता है, तो 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 टोटल 4 हुए। तो लिखेंगे यहाँ पे इस ABCD का एरिया कितना होगा? टोटल एरिया ऑफ द फिगर क्या है? कितना स्क्वायर काउंट किया अंदर में हमने? 4, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब अगर मान लो ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। अब इस सर्कल में कितने स्क्वायर आ गए? स्क्वायर तो आए नहीं सर, क्योंकि ये तो एक फुल स्क्वायर से ज़्यादा ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे लिखो फुल्ली स्क्वायर, फुल्ली फिल्ड स्क्वायर। यहाँ है मोर देन हाफ, और यहाँ पे हाफ फिल्ड स्क्वायर, ठीक है। NCERT के एग्जाम्पल में भी ऐसे ही सॉल्व किया। फुल्ली फिल्ड स्क्वायर है क्या यहाँ पर? क्या पूरा कोई स्क्वायर आया है इस फिगर के अंदर? नहीं सर, तो लिखना क्या होगा? 0। मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर मतलब क्या ये जो स्क्वायर आया इस फिगर में, ये इस टोटल स्क्वायर का आधा से ज़्यादा एरिया लिया? हाँ। तो कितना लोग लिया है आधा से ज़्यादा? वो लोग सर 1 2 3 4, तो यहाँ लिखो 4। क्या तुम्हें कोई आधा स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, हाफ फिल्ड स्क्वायर? नहीं सर, क्योंकि ये आधा से ज़्यादा है तो नहीं है, तो ये 0। तो एरिया क्या हो जाएगा फिगर का? सिर्फ इस 4 को लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है, तुम्हारे NCERT में लिखा है लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर। तो जो भी स्क्वायर, याद रखना, कोई भी स्क्वायर फिगर का आधा से कम होगा तो उसको लिखना है, लेकिन उसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.3 का एग्जाम्पल्स। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। मतलब रेक्टेंगल के साइड्स दिए हुए हैं, इनका एरिया लिखाना बहुत ईजी है। एक लेंथ होगा, दूसरा ब्रेथ, L इंटू बी मीन्स 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 12। अब याद रखो, ये डायरेक्ट 12 मत लिख देना। अब 3 इंटू 4 क्या मतलब? इंटू 3 का सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आंसर। सेकंड क्वेश्चन करो। अब मैं ये ले रहा हूँ 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। ऐसे में एरिया क्या पता करें, क्योंकि दोनों का यूनिट देखो, एक मीटर है एक सेंटीमीटर है। 2 इंटू 70 करके मीटर सेंटीमीटर मत लिखना। अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 70 इंटू मीटर इंटू सेंटीमीटर और लिख देंगे 140 मीटर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि पहले दोनों को एक यूनिट के बराबर करना है। अगर ये मीटर है तो सेंटीमीटर कर दें, जैसे कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर कितना होगा? 200 सेंटीमीटर। अब दोनों बराबर यूनिट है, मतलब L इंटू बी करेंगे तो 200 सेंटीमीटर इंटू, अब 70 को करो, कितना होगा? 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखना, एरिया में स्क्वायर आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर में सेंटीमीटर अकेले, मीटर अकेले, ऐसे होता है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला गया है अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर लेंथ दिया हुआ है, 2 मीटर, और ब्रेथ दिया हुआ है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो क्या होगा इसका एरिया स्क्वायर मीटर्स का मतलब हमें क्वेश्चन को मीटर स्क्वायर का यूनिट्स में दिखाना है, एरिया को मीटर स्क्वायर में। तो जो सेंटीमीटर है उसको किस में चेंज करना होगा? मीटर में। क्योंकि अगर आपने डेसिमल को अच्छे से पढ़ा है तो ब्रेथ इक्वल्स टू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो क्या इसको डायरेक्ट लिख दूँ 1.50 मीटर। इसी तरीके से कन्वर्ट करके लिखते हैं। अब एरिया इक्वल्स टू क्या होगा? L इंटू बी, मतलब 2 इंटू 1.50 मतलब क्या होगा? 3.00 मीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
रूम इज़ 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। ब्रेथ कितना है? 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ ब्रेथ का 2 यूनिट, एक ही यूनिट मानते हैं, 3.50 मीटर। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो ये एक रूम का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ, मतलब ये रूम है, उसका ये जिस रूम में तुम रहते हो उसका फर्श, उसका फ्लोर का ये पूरा का पूरा लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। अब अगर हमको पूरा कारपेट से ढकना है तो कितना मीटर स्क्वायर का लगेगा, तो एरिया पता कर लो। एरिया ऑफ द फ्लोर क्या होगा? L इंटू बी, 4 इंटू 3.50 दैट इज इक्वल्स टू 140 हो जाएगा। लेकिन याद रहे पॉइंट था तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा 140.0 मीटर स्क्वायर। आई होप you like the video. Please do like and subscribe. We will meet up in the next video. Thank you.